नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे उस विषय पे मुखातिब होऊंगा, उस विषय पे बात करूंगा जिस विषय को आप जानते भी हैं। आप साइकोलॉजिकली उस विषय के साथ आपका टकराव होता ही रहता है और वो आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसको आप कभी इग्नोर भी नहीं कर सकते। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता ही रहता है। उससे पहले मैं बिहार इलेक्शन की बात करना चाहूँगा। बिहार इलेक्शन उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब लोगों को जानबूझ के विकास नहीं दिया जाता और एक ऐसे स्टेट को दबा दिया जाता है जिसके लोग मजदूरी करने के लिए हर एक बाकी राज्यों में मारे फिरते हैं। और जो आपने कोविड में भी देखा होगा उनके साथ क्या हुआ था। इवन तो मैं तो नागालैंड गया था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि वहाँ पे भी बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो 10,000 रुपये, महज 10,000 रुपये आपको लग रहा है कि महज 10,000 रुपये में बिक गए, बट आप उसकी पीछे की मंशा समझिए कि लोगों के पास 10,000 रुपये भी एक लाखों की तरह लगते हैं। जब आप कर्ज में डूबे हो, जब आपके पास 10,000 रुपये आएंगे, वो भी आपको लगेगा मुफ्त के हैं, बट उससे कितना कर्जा आप अपना अपना उतार लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें कर लेंगे। उससे कोई रोजगार तो नहीं हो सकता, ये तो आप भी समझते हैं। इतना तो आपके अंदर भी है कि 10,000 में आप क्या रोजगार करेंगे। और जब आपके वहाँ, जब आपकी जनसंख्या, जो बिहार की जनसंख्या है, वो बाहर निकल जाएगी, बिहार में रहेगी ही नहीं, तो आप किसको रोजगार, किसको बेचेंगे। ये आप एक लॉजिकली एक अपना माइंड लगाइए, इस पे विधि लगाइए, अपनी सोचने की शक्ति लगाइए कि कैसे चीज़ें ट्रैप की जाती हैं। अब मैं आता हूँ उस ट्रैप वाली बात पे कि वो ट्रैप क्या है। वो ट्रैप है ईएमआई, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, जो आपने अपनी सबर्बन्स और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में भी देखा होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आप जब लोगों की एक्सपेक्टेशन, जो फेक एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सोसाइटी को स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छा मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, तो बंदा, जो एक इंसान है, वो ईएमआई के ट्रैप में फंसता है। और वो ट्रैप एक लग्जरी देता है, और जब लग्जरी मिलती है तो आप अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में डालते हैं। फिर खेल शुरू होता है ईएमआईज का। अभी क्या चल रहा है, ईएमआईज के कारण लोग महज जो 10,000 रुपये भी कमाते हो, चलो 15,000 रुपये भी कमाते हो, वो फ़ोन ले रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं लोग। इस देश में लोग आईफोन ले रहे हैं ईएमआई से, क्योंकि ट्रैप, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब अपनी पॉलिसी लिबरल की, उनको, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें लोग संगठित ना हो, लोग इस ट्रैप में ना फंसें कि लोग अपनी डिमांड ना करें, लोग अपनी जो जो असली क्या कहते हैं शक्ति है लोगों की, जनता ही असली शक्ति है। क्योंकि जनता अगर सड़क पे आ गई तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईएमआई को बहुत ही लिबरल कर दिया। अब जगह जगह जाइए, आपको इतने रोड पर, आपको फ़ोन पे, पता नहीं कहाँ कहाँ आपको ईएमआई झट से मिल रही है। आप झट से लोन लीजिए, इतने परसेंट पे लोन लीजिए, ये करिए। ये ट्रैप लोगों को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि अब इससे हो क्या गया कि लोगों को अपनी फेक एक्सपेक्टेशन तो दिखानी है सोसाइटी में कि हम भी बहुत अच्छा रहते हैं। वेयर एस वही लोग जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, या रोड्स पे जाते हैं, या कोई भी ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ उनको दयनीय दिशा दिखती है। वहाँ दिखता है, असली भारत दिखता है उनको कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो शमशान जैसा बना हुआ है सिचुएशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार को पता है कि लोगों को कहाँ पे उनकी दुखती रक्त कहाँ है। साइकोलॉजिकली गेम चलती है। बिहार का इलेक्शन कभी था ही नहीं। जब सारा तंत्र पकड़ लिया गया हो, तो आप क्या इलेक्शन कर रहे हैं? 10,000 रुपये आपने दे दिए, वो 10,000 रुपये से वो अपनी छोटी मोटे कर्ज उतारेगा, थोड़े से पैसे अपने घर, अगर उसको घर की मरम्मत करनी है वो करेगा, और कुछ अगर उसको कहीं देना हो वो देगा। तो वो क्या, उससे 10,000 से क्या रोजगार करेगा? इलेक्शन, अब भारत में एक ही पार्टी है, एक ही इलेक्शन होगा, और बस आप वोट दे के आ रहे हैं, बस काफ़ी है आपके लिए। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जब इतना टोल देते हैं,
आप इतना टैक्स दे रहे होते हैं सरकार को, आप कई लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, इतनी हैवी नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, ग्रेवयार्ड शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो मेहनत करके अपना पैसा कमा के जब वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग नथिंग। मैंने ऐसे बहुत से व्लॉगर्स देखे, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो जो सोशल मीडिया में लोगों सरकार की कमियां एकदम स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि देखिए रोड टूटी पड़ी है, हाईवे टूटा पड़ा है, और हॉस्पिटलों में बुरा हाल है, बच्चे मारे जा रहे हैं। आप आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी, बट उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा वो आपको भी पता है। आप स्कूल्स जाइए, आप प्राइवेट स्कूल्स जाइए, वहाँ पे फीस का, चलो आप फीस भी आप एक लिमिटेशन में बांध देगी सरकार, बट वो कोकुलर एक्टिविटीज़ में, एक्सकर्शंस में, वो ऐसे ऐसी चीज़ों में आपसे पैसा उड़ेल लेंगे। आपको बच्चे को अच्छी एजुकेशन भी देनी है। जब बच्चे को एजुकेशन देनी ही है तो वो सरकारी स्कूल में भी दे सकते हैं, बट वो जानबूझ के डिग्रेड कर रखे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाए ना। सरकारी स्कूल के पद, अभी जो सिचुएशन है सरकारी स्कूल, भारत के सरकारी स्कूलों में इतनी सिचुएशन वेकेंट है, भरना ही नहीं चाहते। वहाँ पे इतनी खतरनाक अभी जो एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, जिसमें हमने पहले भी बहुत स्पष्टीकरण किया था हमने कि कैसे एजुकेशन को बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने का कारण ही यही है कि लोगों के अंदर जो समझ है वो खत्म हो, लोग ट्रैप में रहें। आपको एक ऐसी लग्जरी दी जा रही है जिससे आप फंसे जा रहे हैं। आप एडल्ट्रेशन पे बात नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन है आपके FSI प्रोडक्ट्स में भी। आप मार्किंग प्रोडक्ट्स पे भी ले लीजिए, आप सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जितने भी है उसमें ले लीजिए, आप एडल्ट प्रोडक्ट्स खा रहे हो। कैंसर का सबसे हॉट बेड बना हुआ है हिंदुस्तान, किसी को कोई आना ही नहीं चाहता आगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये साइकोलॉजिकल गेम, जितनी भी मैंने आपको बोली, ये साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेली जा रही है। आपको EMIs के ट्रैप में फंसा रखा है, आपको टूटी सड़कें, टैक्सेस, एडल्ट्रेशंस, करप्शन, आपको बम ब्लास्ट, आपके पास ऐसे बहुत से आपके पास खुद उदाहरण होंगे कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिस पे आप कितना ठीक कर लोगे। क्योंकि लोग आना नहीं चाहते आगे। जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक एक संगठन नहीं बनाएंगे लोग, तो ऐसा ही होता रहेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ बढ़ते गए तो ये इसी का कारण है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ बढ़ा दो, कोई सवाल ना कर सके, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया में आप इतनी सब चीज़ें डाले जा रहे हैं, अपनी फैमिली को दिखाए जा रहे हैं, सब कुछ एक्सपोज हो रहा है। तो ये यहाँ आप फंस रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फिर आपके एल्गोरिदम को वो ऐसे चला रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं, जो आपको साइकोलॉजी में फंसाए जा रहे हैं वो, कि इससे आपको एक झूठे फ्रेम में फंसाया जा रहा है। सोचिए इसके बारे में, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए जितना आप शेयर कर सकते हैं। अपनी राय जरूर रखिए, अपनी राय रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।